नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है ये सीडीपी की क्लास है। और मित्रों, मेरे चैनल पे जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यही बेस्ट मेथड है। देखिए, 31 जनवरी को जो सीटेट हुआ था उसमें बहुत बच्चों के कमेंट आए कि सर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ने कमाल कर दिया। और मैं आपको बताऊँ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है ही कमाल की चीज़। ये ऐसी चीज़ है जो आपको 101% सीटेट बिल्कुल क्लियर करवा देगा। इसलिए आपको सिर्फ क्या सीखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव सीखने। दो शब्द अगर आपने सीख लिए ना, तो समझ लो आपका सीटेट बिल्कुल 101% क्लियर हो जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव को सीखने का तरीका भी बहुत आसान है। उसके लिए एक काम तो आपको ये करना है कि आपको गौतम सीटेट क्लासेस फैमिली के साथ जुड़ना है। और उसको उसके साथ जुड़ने का जो तरीका वो ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले, कोई क्लास आपकी छूटे ना। तो चलिए मित्रों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव से आपको एकदम से तुरंत आंसर मिलेगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। और साथ ही साथ आपको सिखाऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे याद करना है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्याजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। अब देखिए, जब क्वेश्चन के अंदर किसी के अनुसार पूछा जाए तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ प्याजे के बारे में पूछा गया और वाइगोस्की के बारे में पूछा गया है। अगर आपने प्याजे और वाइगोस्की को पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, थ्योरीज एंड थिंकर्स। थ्योरीड एंड थिंकर्स जो आपकी प्लेलिस्ट है, इसमें क्या है, आपको वाइगोस्की भी मिलेगा, प्याजे भी मिलेगा, और सीटेट में जितने थिंकर्स हैं वो सारे मिलेंगे। आप उनको पढ़िए, आपका थ्योरी का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, वो तो आप वहाँ देख लेंगे, हम यहाँ बात करते हैं। प्याजे के अनुसार, प्याजे ने किस चीज़ की बात की? प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात की। संज्ञानात्मक विकास, और ये कैसे होता है? जब बच्चा सक्रिय हो तब होता है। और भाई वाइगोस्की ने किसकी बात की? वाइगोस्की ने बात की सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात की, कि बच्चा जब समाज के साथ और संस्कृति के साथ सक्रिय रूप से भाग लेता है तो बच्चा सीखता है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सक्रियता की बात प्याजे ने भी की है और वाइगोस्की ने भी की है। इन्होंने संज्ञानात्मक सक्रियता की बात करी, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सक्रियता की बात की। तो चलिए, अब इतना समझने के बाद हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। भाई, प्याजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये तो मैंने थ्योरी थोड़ी सी आपको इसलिए समझा दी कि ये समझाना भी जरूरी है। आप प्रश्न को आप इस तरह से पढ़ने की आदत बनाइए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। जैसे ही आपको पता चल जाए पॉजिटिव पूछा है नेगेटिव, बस आप या तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढो। हाँ, पॉजिटिव वर्ड ही ढूंढना है, या तो का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढिए, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव वर्ड्स ढूंढिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय, नेगेटिव। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इसे होल्ड कर दो। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, इसमें भी कोई वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, इसको भी होल्ड कर दो। जिन ऑप्शंस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है उसको आप होल्ड पर रखें। शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। स्वयं, स्वयं किसके लिए? अगर बच्चे के लिए आए तो पॉजिटिव होगा, और जो सक्रिय वर्ड है ये तो है ही पॉजिटिव। तो अब उसने क्या पूछा था? पॉजिटिव पूछा था। तो भाई देखो, ये दूसरा और तीसरा तो होल्ड पे चले गए। ये निष्क्रिय है, ये पॉजिटिव, ये जो निष्क्रिय है ये नेगेटिव है, और जो ये सक्रिय है ये पॉजिटिव वर्ड है हमारा। तो आंसर करेंगे फोर्थ। अब कुछ बच्चे जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो सोच रहे होंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या। तो भाई, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना चाहते हैं तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको? आप जिस भी सब्जेक्ट की क्लास देख रहे हैं उस क्लास को सीरियल वाइज देखो। जैसे कि आपने देखा, ये जो क्लास है ये 43 क्लास है सीडी की, तो आप आज तो ये देख लीजिए, इसके बाद सीडी की जो फर्स्ट क्लास है वहाँ से देखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और मैं आपको बता दूं, अभी भी जो पेपर हुआ था 31 तारीख को सीटेट का, 31 जनवरी को, जो भी आया था सब इस चैनल पर मैंने बच्चों को पढ़ाया है। एक भी सवाल इधर से उधर नहीं हुआ है। तो आगे भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए आप पॉजिटिव नेगेटिव को समझें, हर क्लास को सीरियल वाइज देखें और स्किप ना करें क्लास को।
वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सकें। अब देखिए, आपको बस ये समझना है कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। तो यहाँ देखिए, आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। अब वो अच्छे की बात कर रहा है तो पॉजिटिव चीज़ की बात करेगा। तो हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। देखिए दोस्तों, मैं वर्ड्स सिखाता हूँ, वर्ड्स ही पढ़ाता हूँ बच्चों को, ज़्यादा नहीं है, 200-250 वर्ड हैं। और ये 200-250 वर्ड अगर आप याद कर लोगे आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पॉजिटिव वर्ड्स देखते हैं। उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध कराना, उदाहरण देना नेगेटिव। उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता या लेती तब तक घर नहीं जा सकती। ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बच्चे के साथ किसी प्रकार की ज़बरदस्ती की जा रही है, बच्चे को दंड दिया जा रहा है या बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो पूरा का पूरा ऑप्शन नेगेटिव होता है। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना नेगेटिव होता है। तो अब देखो भाई, 1 2 3 ये तो तीनों नेगेटिव हो ही गए। पूछ वो पॉजिटिव आता तो आंसर तो यही होगा। अब ये क्यों आंसर है ये भी देख लेते हैं। उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा वह कर सकती है। इसका मतलब है कि हाँ, बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बेटा आप ही कर सकते हैं, बस 1-2 बार और करके देख लो। तो यहाँ बच्चा स्वयं करेगा। जब वो स्वयं प्रयास करेगा तो ज़्यादा सीखेगा। लर्निंग बाई डूइंग होगी, इसलिए आंसर हो गया 4th। तो देखो कई सवाल ऐसे आएंगे। अब देखो, अगर इस सवाल की मैं बात करूं, इसमें क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव। अब देखो, उदाहरण देना नेगेटिव, बच्चे को अगर आप तकलीफ दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो नेगेटिव, पुरस्कार नेगेटिव, लो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव अपने आप ही निकल आया क्योंकि बच्चा यहाँ स्वयं कर रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से ये आप मान के चलो 5 से 6 सेकंड में आंसर आ जाता है। और अभी जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने बताया कि सर आपकी ट्रिक से 31 तारीख को जो पेपर हुआ था, हमारा पेपर तो 1.25 घंटे में ही पूरा हो गया था। तो ये आपका भी हो सकता है, बस आप पॉजिटिव और नेगेटिव को सीख लो। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, यानी कि ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग शैलियों से सीखते हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? पॉजिटिव चीज़ करनी है, नेगेटिव मत करना। तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। विविध पॉजिटिव, विविध विभिन्न वैविध्यपूर्ण, अगर ये 3 शब्द कहीं लिखे आ जाएं तो ये पॉजिटिव है, इनको आप कॉपी में लिख लीजिए। परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, एक समान नेगेटिव, क्योंकि विविध शैली वाले बच्चे हैं, कोई बच्चा कम सीखता है, कोई ज़्यादा सीखता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे से सीखता है। अब आप एक समान समय देंगे तो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चा सभी बच्चे एक ही टाइम में कर लें, इसलिए ये नेगेटिव। जहाँ बच्चे को अनकंफर्टेबल फील हो, समझ लो वो नेगेटिव है। समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उन्हें नामित करेंगे। अंक, नंबर, ग्रेड नेगेटिव। नामित करना, नाम देना नेगेटिव। कार्यों और परीक्षणों के एक समान, वही फिर एक समान आ गया नेगेटिव। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक शब्द और आया परीक्षण, ये भी नेगेटिव होता है। अब क्योंकि हम आकलन कर रहे हैं ना, तो इसमें जो है इस परीक्षण को हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे कि ये नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव, और वैसे भी ये सभी में आ रहा है। अब देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव है, लेकिन एक शब्द पॉजिटिव मिल रहा है, क्या? विविध। आंसर कर दो। और कई प्रश्नों में ऐसा होगा कि आपको एक ही मेरा बताया हुआ शब्द मिलेगा, आंख बंद करके आंसर कराना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। तो भाई अब ये पता नहीं चल रहा कि ये पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों की गलती की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, व्याख्या कहीं भी लिखा हो नेगेटिव। बच्चों को उनकी सोच में प्रोड़ों के समान लाना। तो भाई आप खुद सोचो, क्या बच्चे, एक तो ये जो वर्ड है ना समान, ये नेगेटिव है, ज़्यादा मत सोचो, नेगेटिव पॉजिटिव से ख़त्म। बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद पैदा करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। देखो अब ये जो समझ वर्ड है ये तो पॉजिटिव है, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया निष्क्रिय कर दिया बच्चे।
ये यहाँ पे आपने बच्चों को निष्क्रिय कर दिया, और निष्क्रिय होता है नेगेटिव, समान होता है नेगेटिव। बच्चों की गलती की व्याख्या, ये भी नेगेटिव। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। अब देखो, पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, ये तो पक्के पक्के नेगेटिव हैं, तो आंसर यही होगा। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं, अब यहाँ बच्चे की बात हो रही है, बच्चे को वैल्यू दी जा रही है, इसलिए पॉजिटिव है। और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, तो ये बात ठीक भी है। प्याजे ने भी ये बात कही है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। और वैसे भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव करके आंसर कर दीजिएगा आप इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करेगा? तो जो चीज़ पॉजिटिव होगी वही वर्णन करेगी, वही अच्छी होगी, तो पॉजिटिव देखेंगे। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, चर्चा पॉजिटिव, अवसर उपलब्ध कराना पॉजिटिव। प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा नेगेटिव। बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना, अब बहुपरिप्रेक्ष्य तो पॉजिटिव होता है, इसको आपने निरुत्साहित कर दिया तो ये बेचारा नेगेटिव ही हो गया सेंटेंस। तथा एकल आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, एकल आयामी, ये नेगेटिव वर्ड है। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, व्याख्या देना नेगेटिव। अब देखो कितना आसान हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव के देखो गोले लगे हुए हैं। आप भी इस तरह की हैबिट बना सकते हैं, गोले लगा लो पॉजिटिव की, पी लिख लो आंसर। अब जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे तो देखो कितनी जल्दी आंसर आता है। क्या पूछा? पॉजिटिव। यहाँ से देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर। आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही आंसर होगा। कक्षा 8 के विद्यार्थी या शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? पॉजिटिव चीज़ करना भाई, नेगेटिव मत करना। तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं भाई। पॉजिटिव वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, आप सोचोगे कि ये वर्ड्स कैसे सीखें, तो इसका एक तरीका ये है कि सीटेट से रिलेटेड मेरे पास पीडीएफ्स हैं जिसमें सारा सीटेट का कोर्स कवर हो जाता है। उसे पढ़ने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं, जिसमें लगभग 3500 प्रश्न हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। तो 3500 प्रश्न का मतलब है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि एक मेथड की 3500 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप हो जाएंगे एकदम से परफेक्ट। और जिन बच्चों ने पीडीएफ लिया हुआ है वो बच्चे आपको अपना अनुभव भी बताएंगे कि उनको कितना फ़ायदा हुआ है पीडीएफ से, और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए क्या करेंगे भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव काम करेगा टीचर। शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, इसको थोड़ा होल्ड पर डालो क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड नज़र नहीं आ रहा है। शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, कैलकुलेटर कंप्यूटर नेगेटिव। शिक्षार्थी से कहेंगे कि वो विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे, ये जो होती है पद्धति भाई, ये होती है पॉजिटिव। अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा आप देखो स्वयं आ गया, ये जो स्व वर्ड है ना ये पॉजिटिव है, और अगर बच्चे के लिए आया तो बिल्कुल 100% पॉजिटिव है। शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहें। भाई इसमें भी कोई वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, तो उसे होल्ड करो। हमारी दो ही चीज़ें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होल्ड, बस और कुछ नहीं है, तीन चीज़ें। तो अभी देखो ये तो होल्ड पर चला गया, ये नेगेटिव हो गया, ये होल्ड पर चला गया, पॉजिटिव वाला आंसर है। यही आसान तरीका, अगर आपने इसको पढ़ लिया क्वेश्चन को या ऑप्शन को पढ़ लिया और उसको समझने की आपने कोशिश की, 100% आंसर गलत करके आओगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो भाई प्रगतिशील शिक्षा में तो कोई पॉजिटिव चीज़ ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। बाह्य प्रेरणा और एक रूप मूल्यांकन मानदंड, एक रूप मूल्यांकन मानदंड का मतलब है मानक तरीके, तो जो मानक हमारा वर्ड है ये नेगेटिव है। पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। पाठ्यपुस्तक क्यों नेगेटिव? क्योंकि पाठ्यपुस्तक आपको बाउंड कर देती है, आप पाठ्यपुस्तक से बंध के रह जाते हैं, जिससे कि आप भी बोर हो जाते हैं और बच्चा भी बोर हो जाता है, इसलिए नेगेटिव। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, विश्वास पॉजिटिव वर्ड है, प्रत्येक बच्चा पॉजिटिव वर्ड है। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, मानक नेगेटिव वर्ड है। अब देखो कितना आसान हो गया, पॉजिटिव पूछ रहा था तो भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव है, इसको आंसर कर दो। बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, बस आप पॉजिटिव नेगेटिव को अपना लो।
विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? कोई पॉजिटिव चीज़ ही महत्वपूर्ण होगी। ढूंढो पॉजिटिव। आपको ये समझने की जरूरत नहीं है व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसकी किसी की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो चारों ऑप्शन लिखे हैं इनको भी समझने की जरूरत नहीं, बस आप पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढो, क्योंकि हमें पॉजिटिव वर्ड्स चाहिए। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। पारस्परिक क्रिया, अंतःक्रिया, अन्योन क्रिया, परस्पर क्रिया पॉजिटिव होती है, लिख लीजिए। वंशागत विशेषताओं पर, अच्छा एक चीज़ और समझ, वंशागत विशेषता इसका मतलब है जेनेटिक, जीन्स जो होते हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, अनुवांशिकता होती है, अनुवांशिकता। और ये पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण अगर दोनों एक ही सेंटेंस में आ जाएं या साथ साथ आ जाएं तो ये भी पॉजिटिव होते हैं। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत, यहाँ है वंशागत विशेषता यानी कि अनुवांशिकता। अगर अनुवांशिकता अकेली है तो ये लगभग लगभग नेगेटिव रहेगी। पर्यावरण कारक अगर अकेले हैं तो वो भी लगभग लगभग नेगेटिव रहते हैं। और जब दोनों साथ आते हैं जैसे कि इसमें आए तो पॉजिटिव हो जाते हैं। शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। परिपक्वन नेगेटिव यानी कि मैच्योरिटी। अब ये मैच्योरिटी क्यों नेगेटिव है? देखिए, हम जिस बच्चे का अध्ययन कर रहे हैं वो बच्चा हमारा मैच्योर नहीं है ना। हमारा बच्चा होता है 5 से लेके 10 या 12 साल तक का, तो ये बच्चा मैच्योर नहीं है। जब ये मैच्योर नहीं है तो मैच्योरिटी की हमें बात ही नहीं करनी, ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा नेगेटिव, इसमें ये देखो गोले गोले नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव के आंसर कर दो ए को। वेरी इजी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो भाई ये थोड़ा सा विकास के सिद्धांत हमको पता होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कह रहा है, नहीं है यानी कि वो नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव वर्ड ढूंढेंगे। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म से ही निर्धारित होती है, ही कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये बात ठीक है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये बात भी ठीक है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये बात भी ठीक है। यही गलत है, बाकी सारी ये चीज़ें ठीक हैं। आंसर, अगर आपने विकास के सिद्धांत पढ़े फिर तो आप आंसर कर ही देंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो ये ही आपको सही आंसर दिलाएगा। ये मेरा शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पॉजिटिव चीज़ जो होगी वही महत्वपूर्ण होगी। अब देखिए यहाँ से चलते हैं। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। प्रतियोगी या प्रतियोगिता नेगेटिव। मानकीकृत या परीक्षण नेगेटिव। एक रूप निर्देश, निर्देश देना नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आंसर आ गया विशिष्ट शिक्षा योजना। विशिष्ट शिक्षा योजना का मतलब होता है जिसमें एक तो जो आपका नॉर्मल बच्चा है और जो प्लस CWSN का बच्चा है, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इन दोनों बच्चों के लिए आपको शिक्षा योजना बनानी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों बच्चों के लिए शिक्षा योजना बनाएंगे तो ये विशिष्ट शिक्षा योजना कहलाती है और ये पॉजिटिव होती है। तो मित्रों ये क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगी आपको अच्छी बुरी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और CTET से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है, नोट्स चाहिए, PDFs चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।